वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे को एसिड्स और बेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पहले से। तो एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर के बाद आपको पूरी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। सो अभी हम बात करते हैं कि एसिड बेस होते क्या हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारा एसिड और बेस। सॉल्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम एसिड और बेसिस के बारे में जान लेते हैं। सो एसिड जिनको हम बोलते हैं कि ये सोरिन टेस्ट होते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है HCl। और बेस हमारा जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं चूना, ठीक है। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो चलो ये बात हो गई। अब इनको हम पहचाने कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनको पहचाने कैसे। कोई आके खुद से तो बताएगा नहीं कि मैं एसिड हूँ मैं बेस हूँ। तो इनके लिए कुछ होते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ये बताएंगे, ये भी आके खुद से तो बताएंगे नहीं। तो देखते हैं हमारे इंडिकेटर्स होते क्या क्या हैं। एक हमारा इंडिकेटर आपने सुना होगा लिटमस। लिटमस हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिकेटर्स का। बनता कैसे है, ये बनता है आपका बेसिकली लाइकन्स के। ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि लाइकन्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे को नेचुरली ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा है लिटमस, मैं आपको बता चुका हूँ। और टर्मरिक, टर्मरिक आपको पता होगा कि हम किसको बोलते हैं, हल्दी को। और रेड कैबेज, चाइना रोज़, ये हमारे क्या है, बहुत सारे हम इनको इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लिटमस हमारा क्या करता है, लिटमस हम मैंने बताया था आपको लाइकन से मिलता है। ये हमारा कैसा है, ओरिजिनली इसका कलर कैसा होता है, ओरिजिनली हमें याद रखना है ओरिजिनली किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। और जब लिटमस में हम एसिड डालेंगे, वैसे लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और हमारे क्या होते हैं लिटमस पेपर भी आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कलर के होते हैं। तो लिटमस जो होता है हमारा, वो एसिड में ब्लू कलर का जो पेपर होता है उसको रेड कर देगा। जो रेड होगा तो उसको तो रेड ही रहने देगा वो। और जो अगर हम जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है उसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर है और ये रेड लिटमस पेपर है। तो अब अगला हमारा इंडिकेटर आता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी जो होती है ओरिजिनली कैसे कलर की होती है सबको पता है, येलो कलर की होती है। और ये जो एसिड के साथ कैसा कलर दिखाएगी, एसिड के साथ ये कोई भी कलर नहीं दिखाती है, बट बेसिस के साथ कैसी हो जाती है, ये रेडिश ब्राउन, यानी थोड़ा उसका कलर डार्क हो जाता है। रेड कैबेज, कैबेज मतलब बेसिकली आपकी गोभी, ठीक है। रेड कलर की भी आती होगी भाई, उसका भी ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। और एसिड के साथ वो कैसा कलर दिखाता है हमारा, रेडिश। और बेस के साथ कैसा हो जाता है वो, ग्रीनिश कलर, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपके आगे आते हैं तो इनको याद रखेंगे। अब आते हैं हमारे ओल्फैक्टरीज इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरीज इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, जो अपने अंदर चेंज लाते हैं किसके अंदर, स्मेल के अंदर। कि बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो अलग स्मेल होगी, हो सकता है कि कोई स्मेल हो और वो उनकी स्मेल गायब हो जाए।
तो उसके बहुत अच्छे एग्जांपल है हमारे पास, ओनियन, वैनिला, और एक आपका है क्लोव। क्लोव शायद सुना होगा किसी ने, क्लोव ऑयल। क्या बोलते हैं क्लोव को हिंदी में? लौंग। ठीक है, उससे भी हम एक इंडिकेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो ओनियन होता है, जब हम उसके अंदर बेस डालेंगे तो जो ओनियन की स्मेल होगी वो स्मेल गायब हो जाती है, और एसिड के साथ स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। वनीला, वनीला सबको पता होगा, वनीला आइसक्रीम खाते हैं सब, मेरे को वनीला खानी है, ये खानी है। तो वनीला की एक अलग स्मेल होती है। अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या हमें पता नहीं है, कोई भी अननोन सब्सटेंस है, अगर वो बेस होगी तो क्या होगा, हमारी वनीला की स्मेल चली जाएगी। बट एसिड के साथ क्या होगा कि वो स्मेल रहेगी। ठीक है, अब ये जो बात है, olfactory indicators is used to ensure the participations of visually impaired students। ये जो है, ये को इससे क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। अब कैसे आया हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम थोड़ा सा एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। क्लोव ऑयल के मेरे बारे में सिंपल ऐसा ही है। क्लोव ऑयल अगर बेस होगा, बेस के साथ स्मेल वैनिश हो जाएगी, यानी जो लौंग की स्मेल होती है, एक सेकेंड, वैनिश हो जाएगी। और अगर बेस होगा, सॉरी एसिड होगा, एसिड के साथ स्मेल रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? हमारे जो मैन मेड, जो सिंथेटिकली लैब में बने जाते हैं, और जनरली हम लैब्स में यूज़ भी इनको ही करते हैं। कौन कौन से हैं वो? फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारा फिनोप्थिलीन। कौन सा यूज़ होता है? फिनोप्थिलीन यूज़ होता है, और बहुत इजी है। आप लोग शायद आगे क्लास 11th में इसकी टाइट्रेशन भी करेंगे। फिनोप्थिलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है, और बेस के साथ कैसा कलर दिखाता है? पिंक कलर दिखाता है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली क्या होता है? ऑरेंज इन कलर, बट एसिड के साथ वो कैसा दिखाता है? रेड कलर। ठीक है, कैसा दिखाता है? रेड। और बेस के साथ येलो, जैसे ये दिखा रखा है। ये मिथाइल ऑरेंज का ही एग्जांपल है। ये है हमारा बेस, और ये एसिड के साथ। अब याद रखने के लिए आप ये इस टेबल से याद कर सकते हैं। इसमें बताया है, देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारा रेड लिटमस होता है, ओरिजिनली उसका कलर कैसा है? रेड। ठीक है, एसिड के साथ नहीं चेंज करेगा, बट बेस में क्या होगा? ब्लू कलर का शो करेगा। ऐसे ही हमारा ब्लू लिटमस ओरिजिनली ब्लू कलर का होगा, और एसिड के साथ वो रेड कलर हो जाएगा, बेस के साथ नो चेंज। टर्मरिक येलो कलर की होती है, और एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करती है, बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। रेड कैबेज पर्पल, ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, एसिड के साथ रेडिश और बेस के साथ ग्रीनिश येलो। फिर आता है हमारा फिनोप्थिलीन, जो हम लैब्स में बेसिकली यूज़ करते हैं जनरली। ओरिजिनली कलरलेस होता है, और बेस के साथ कैसा देता है? पिंक कलर। एसिड के साथ ये रहता है कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, और एसिड के साथ रेड कलर, और बेस के साथ येलो। ये आपके ऑनियन, एसिड के साथ नो चेंज, बेस का स्मेल चली जाती है, और सेम एज वनीला। तो आगे चलते हैं। एक ट्रिक भी है आपके लिए, लेबर ट्राई
पॉपकॉर्न विद मेयर। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। देखो, लिटमस अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो पहली ट्रिक हमारा पहला वर्ड है लिटमस के लिए, L फॉर लिटमस, B फॉर ब्लू, ठीक है, और R फॉर रेड। आपको दिमाग में याद रखना है पहले बेस फिर एसिड, ठीक है। फिर T से हमारा टर्मरिक, बेस के साथ रेड और एसिड के साथ येलो। पॉपकॉर्न से P से हमारा क्या है, फिनोप्थिलिन, जो कि हमारा कलरलेस रहता है बेस के साथ, और हमारा बेस के साथ दिखाता है ये पिंक कलर, और कलरलेस रहता है हमारा एसिड के साथ, ठीक है, कलरलेस। फिर आता है हमारा M से मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और येलो कलर दिखाता है वो बेस के साथ, W से येलो, ठीक है, और रेड कलर दिखाता है हमारा एसिड के साथ, ठीक है। तो हम इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये जो है, कहाँ पर थे हम, तो ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2023 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी लिटमस का नाम आया तो हम क्या याद करेंगे, लेबर। लेबर में क्या हो रहा है हमारा, ब्लू लिटमस से रेड में हो रहा है, तो यानी वो क्या चीज़ है मेरे पास, वो जो चीज़ होगी वो एसिड होगी। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस व्हेन एडेड इन एक्सिस। देखो भाई, अभी आपको पता नहीं होगा NaOH इज़ अ बेस, तो नहीं होगा, ये भी बेस है। ये जो है ये वीक एसिड होता है, क्या होता है ये, वीक एसिड, ठीक है, करने को ये भी कर देगा, बट हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब मैं ये आपको आगे बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग वीक कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्म्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ, एसिड है भाई वो, ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन एडेड इन एसिड कुड रिवर्स द चेंज, ठीक है, एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हमारे को एक बेस चाहिएगा, ठीक है। लेमन जूस पता होगा, उसमें होता है आपका सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और विनेगर, ये भी हमारा क्या है, एसिड है। तो एसिड को एसिड तो कैंसिल करने का नहीं है, ये बेटा एक हमारा एक सॉल्ट है, तो बचा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH से हम पहचान करते हैं कि बेस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक, जो हमारा फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज करता है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, इसके अच्छा ऑप्शंस नहीं है, तो चलिए ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका एसिडिक डैश बेसिक डैश एसिडिक।
दूसरा ऑप्शन हमारा है हमारा बेसिक, एसिडिक, देन बेसिक। ऑप्शन सी क्या है हमारा? एसिडिक और बेसिक, फिर से एसिडिक। सेम ही हो गया तो चलो हम इतने 3 ही ऑप्शन रखते हैं। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं अब। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्म्स फिनोप्थिलीन, यानी फिनोप्थिलीन को पिंक में चेंज कर रहा है, तो क्या हो गया होगा? वो चीज़ बेस रही होगी, ठीक है। व्हेन अनदर सॉल्यूशन जो है, हम उस ए सॉल्यूशन में हम क्या डालते हैं? पी डालते हैं, एडिड टू पिंक सॉल्यूशन, देन पिंक जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो यानी या तो इसको न्यूट्रल हुआ होगा ये, ठीक है, तो हमने क्या डाला होगा? कोई भी एक एसिडिक चीज़ डाली होगी। क्या डाली होगी? एसिडिक चीज़ डाली होगी कोई भी। फिर से क्या बोलता है? द पिंक कलर डिसअपेयर, नाउ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए एडिड टू अ रिएक्शन मिक्सचर। फिर से हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा? बेसिक बोल रहा है, पिंक बोल रहा है ना, तो वो बेसिक। तो रेस्पेक्टिव चेंज द नेचर, ठीक है। तो पहले हमारे सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहा होगा? जब हमने सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन में सॉल्यूशन ए डाला, तो हमारा कैसा हो गया सॉल्यूशन? पिंक कलर। तो क्या हो गया? बेसिक, फिर एसिडिक, फिर बेसिक। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। सो एसिड हमारे क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, ठीक है, सोर इन टेस्ट होते हैं। लाइक सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का हमने भी एग्जांपल देखा था, लेमन। एसिड सोर होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और एसिड जो है हमारे बहुत सारे सोर्स होते हैं एसिड के, जो प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, और हम ऑर्गेनिक मतलब इन्वायरमेंटली भी हमारे को मिलता है। तो जो हमारे को ऐसे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो जनरली कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। हम इनको अपने फूड में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेमन में भी हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और हमारा आपका ऑरेंज में भी होता है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हैं आपके, लाइक लैक्टिक एसिड, और हमारा टार्टरिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड, और एक मैं फॉर्मिक एसिड भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये सब नेचुरल मतलब सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है हमारे। कुछ एसिड्स अभी हम पढ़ते हैं जो मैं आपको बोल रहा था नेचुरल अकरिंग होते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है। ये जो होते हैं ये काफ़ी, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसीडर करते हैं, हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड से बचने के लिए हमारा स्टमक जो है म्यूकस की लेयर बनाता है एक, ठीक है। और हमारा इसको बोलते हैं HCl। और सल्फ्यूरिक एसिड ये है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। मिनरल्स एसिड ये काफ़ी। सो
सो बेसिकली एसिड्स को हमने क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वो कैटेगरी है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरी वीक एसिड्स। हम इनको हम पढ़ चुके हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मैंने एग्जांपल कौन कौन से बताए थे? एक बताया था आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3। ये हमारे एग्जांपल थे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के। और मैंने इनके बारे में क्या बताया था कि हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं इवन इन डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट करना कैसे होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। डाइल्यूट होता क्या है? डाइल्यूट इज़ बेसिकली जब किसी एसिड में हम वाटर मिला दें, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिला दें, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। यही बात करते हैं हम वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स में हमारे कौन कौन से एसिड्स आते हैं? एक हमारा एसिटिक एसिड आता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, और जिसको हम बेसिकली इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एंड फॉर्मिक एसिड, और हमारा आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का सोर्स कोई बताएगा कमेंट करके। और फिर आता है हमारा टार्टरिक एसिड। ऐसे ही हमारा एक आता है कार्बनिक एसिड। अच्छा, ये हमारे को हम ये यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम ये सिट्रिक एसिड, और जो हमारा इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? पिकल्स बनाने में, अचार के में हम इसको यूज़ करते हैं। इवन इन सॉस, जो आप टोमेटो सॉस यूज़ करते हो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और टार्टरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए आ जाता है कभी कभी। जो हमारा ये टार्टरिक एसिड है इसका यूज़, या फिर हमारे से क्या क्या पूछ रहा है, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से एसिड का यूज़ होता है। सो ये CBSE के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो हम कार्बोनिक एसिड देखते हैं, कार्बोनिक एसिड ज़्यादातर हम कोल्ड ड्रिंक्स में कंज्यूम करते हैं। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक में फिजीनेस होती है, फिजीनेस से मेरा मतलब है जो जो ये वाली आवाज़ जो आती है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है। ये आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे ये नोट्स सब। देखो, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड पिकल्स के लिए यूज़ हो रहा है, और ये भी टोमेटो केचप। और कार्बोनिक एसिड फिज़ी, जो आपकी फिजीनेस होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, नॉट हार्ड ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मतलब बेसिकली हम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में समझते हैं। देखो, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है कि जिसमें वाटर का अमाउंट कम से कम हो, क्या हो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। और डाइल्यूट में हम क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब उस डाइल्यूट में एसिड में हमारा क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट वाटर की होती है। जो बेसिकली आपने देखा होगा, एक एग्ज़ाम्पल है आपका H2SO4। ये बेसिकली हम देखते हैं आपकी जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं, बैटरीज़,
बैटरीज में ये होता है और काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है, तो यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बैटरीज में हमारा एसिड यूज़ होता है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। अगर वो आपके ऊपर गिर जाएगा तो स्किन बर्न्स हो सकते हैं आपको। स्किन बर्न्स बहुत, मैंने छोटा एक एग्जांपल बताया है, इवन वो पूरी की पूरी आपकी बोन्स, मसल्स वगैरह सबको बर्न कर सकता है, सबको। एक कंसनट्रेटेड एसिड। एक अभी एक मूवी भी आई थी, आपने उसमें देखा होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कौन सी मूवी आई में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिखाया था? काफ़ी एक्शन वाली मूवी है, कुछ लोगों ने देखी भी होगी। सो इस एसिड को उन्होंने दिखाया था, मतलब इसमें एक बॉडी बर्न कर दी गई थी। सो अब हम देखते हैं कि हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड। ठीक है, एसिड को डाइल्यूट करते कैसे हैं? ठीक है, ये सीबीएसई में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हाउ टू डाइल्यूट, और मतलब आपको एमसीक्यूज बना के पूछ लेता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम किसी भी बीकर के अंदर, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये तो सबसे पहले हम किसी भी बीकर में हम क्या लेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे से क्या, एसिड, और उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम कंसीडर कर सकते हैं, ड्रॉप वाइज, और उसको कंटिन्यूसली हम घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे हम उसको घुमाते रहेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जो एसिड है, एसिड में जो हम वाटर मिक्स करते हैं वो एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिलीज़ होती है। सो ये हीट इतनी स्पीड से रिलीज़ होती है, तो जो हम एसिड हमारे जैसे यहाँ पे इसने ले रखा है, ये बहुत ही हाई स्पीड से बाहर निकलता है, तो इससे हमारा एसिड हमारे ऊपर गिर सकता है, तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। इस देखो, इसने पहले यहाँ पे एसिड लिया था और एसिड के अंदर ये क्या मिला रहा था, वाटर मिला रहा था। तो हमारे को ये नहीं करना है, हमारे को वाटर के अंदर एसिड मिलाना है, नॉट इन एसिड के अंदर वाटर। ठीक है, तो ये डाइल्यूट करने का तरीका है हमारे पास, और इसी तरीके से डाइल्यूट करना चाहिए। ठीक है, सबको आ गया समझ में? अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी एसिड की, कि सोर इन टेस्ट, कि उनका क्या होगा, सोर टेस्ट होगा। ये भी हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और एक उसकी प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, क्या करता है ये, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये रेड में। और एक बात, एसिड क्या है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कब करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? जब इसके अंदर वाटर वाटर मिलाया जाएगा। ठीक है, मतलब जब वे एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोलाइट। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जब उनमें भी वाटर मिक्स किया जाए। सो
ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हमारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यानी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो हमारे को एक तो सॉल्ट मिलता है एंड देन हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है जब ये रिलीज़ होती है तो हम इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर आते हैं। सो एक पॉप साउंड के बाद, पॉप साउंड के साथ कैंडल बुझ जाती है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है और इसी वजह से ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है सीबीएसई के क्यूज से। सीबीएसई 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग बुक में जाकर देखेंगे। सो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेटल हम लेते हैं जिंक और यही सेम रिएक्शन है बुक में। ZnSO4 बनेगा, जिंक प्लस H2SO4 से हमारा ZnSO4 बनेगा और H2 गैस रिलीज़ होगी। ये है जिंक सल्फेट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो कर्ड दही होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। एंड अदर फूड स्टफ लाइक विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, उनको हम ऐसे वेसल्स में नहीं रखते हैं जो कॉपर, ब्रास या फिर और किसी मेटल के बने हुए हों। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो स्लोली रिएक्ट करते हैं और पॉइजनस कंपाउंड बना लेते हैं। लाइक जैसे हमने ZnSO4 देखा था, ठीक है। और एसिटिक एसिड में कुछ इस तरह के कंपाउंड बन जाएगा जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हमारे को काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हमारे क्या होते हैं, CO3 और कोई भी मेटल जुड़ा हुआ होगा तो हम उनको क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हम क्या बोलते हैं, HCO3। ये जो हमारा इतना पोर्शन है हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये कार्बोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट्स को ही समझ लेते हैं, कार्बोनेट्स होते क्या हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो, कार्बोनेट को अगर हम समझते हैं तो इसके ऊपर एक चार्ज होता है 2 नेगेटिव, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर एक चार्ज होता है 1 नेगेटिव का। अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझेंगे, ओपन करके और डिटेल में नहीं जाएंगे। सो किसी मेटल की वैलेंसी अगर सपोज करते 1 है तो वो हमारे को कितने चाहिएंगे, वो हमारे को चाहिएंगे 2। तो M2CO3 हो जाएगा, यहाँ पर MHCO3। अगर किसी की वैलेंसी 2 होती है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, एक ही करते का वो तो काम, MCO3। और इस केस में यहाँ पे क्या लगेगा, MHCO3 का ट्वाइस, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। सो अब हमारी मेटल की रिएक्शन अगर, सॉरी, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, सो हमारे को एक तो सॉल्ट मिलेगा, दूसरा
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, इसका हम एक एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल बता देते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और कोई भी एक एसिड लेते हैं HCl। अब हम इस दोनों की रिएक्शन कराएंगे, सो हमारे को क्या मिलेगा, NaCl, जो सबको पता भी है कॉमन सोल्ट, और CO2 रिलीज़ होगी, साथ में वाटर। इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे Cl एक है और Na दो हैं, तो यहाँ पे 2Na लगा देते हैं और यहाँ पर 2HCl। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। सो जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ होती है, ठीक है, सो यहाँ पे एक स्मॉल बबल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये पूरा ये तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लाइक इसको हम प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। और जो वाटर हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा, सपोज़ करो इस ट्यूब में एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसमें से CO2 ऐसे रिलीज़ होगी। सो बबल्स बनेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक अफेरेंस। क्या बोलते हैं, ब्रिस्क अफेरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे बिहेव करते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड, ये हमारे क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O। एग्ज़ाम्पल हम इसका सेम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3, और एसिड फिर से HCl ले लेते हैं। क्या क्या मिलेगा हमारे को, NaCl और H2O और CO2। और भी कोई इसके एग्ज़ाम्पल वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि ये CPSC में पूछा गया है काफ़ी। इसकी रिएक्शन सेम अगर हम कराएंगे, चलो हम आपको बता देते हैं कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 गैस पास करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है CaCO3, ठीक है, और वाटर बनता है। ठीक है, ये हमारा था कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2। ये जो हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब इसको हम और किसी नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, और ये CO2 है। लाइम वाटर हमारा क्या हो जाता है, ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बनता है ये वाइट कलर का सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम मिल्क की तरह कंसीडर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर हमारे एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। बेस के साथ हमारा एसिड रिएक्ट करेगा तो बेसिकली हमारा क्या बनेंगे, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl,
देन H2O। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऐसे जो हमारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। सो जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा? CuCl2 और H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है। वो यूज़ है, आपने सुना होगा एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स आपने सुने होंगे, जो आपके जब पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होती कैसे है? जब HCl का अमाउंट बढ़ जाता है। सो उसको कम करने के लिए हम कोई भी, बहुत सारे मार्केट में एंटाएसिड्स आते हैं। कोई एंटाएसिड्स का कोई नाम बताएगा? एक एंटाएसिड्स ऐसे तो बहुत सारी कंपनी का आते हैं। बेसिकली क्या होता है उनके अंदर? MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आप इनो वगैरह यूज़ करते होंगे, इनो। सो ये जो है हमारा, ये इसी प्रॉपर्टी से आया है। ठीक है, ये इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। CPSC में पूछता है व्हाट इज़ दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपसे इससे इसका फॉर्मूला पूछता है। तो फॉर्मूला आप बता देंगे MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और हमने देखा था कि एसिड्स काफ़ी कोरेसिव नेचर के होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बर्न करते हैं। ठीक है, अब हम एक बात देखते हैं, जो हमारे एसिड हैं, अगर मेरा कोई भी एसिड है वो वाटर में जब मैं उसको मिक्स करता हूँ क्या होता है? तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कोई भी एसिड, सपोज़ करो HCl मैंने कंसीडर कर लिया और H2O। सो ये ब्रेक डाउन कैसे होता है? ये ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो मेरा H पॉजिटिव है, इसी की वजह से क्या होती है? एक एसिड की स्ट्रेंथ पता लगती है। जो एसिड जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा उतना एसिडिक होगा। अब यहाँ पे ये क्या बनता है? H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव अकेला तो रहेगा नहीं, कभी भी अकेला नहीं रहेगा। सो हमारा H3O पॉजिटिव बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। सो बेसिकली हम हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। एक मेटल कंपाउंड है A, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ब्रिस्क अपीयरेंस। क्या है? ब्रिस्क अपीयरेंस। द गैस evolved extinguish the candle, write the balanced chemical reaction if the one of the compound is formed calcium chloride। देखो, कोई कंपाउंड A है, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और उसने गैस निकलती है CO2। ठीक है, और हमारा दूसरा कंपाउंड क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। सो मेरे पास यहाँ पे वाटर भी रिलीज़ होगा। ठीक है, और कोई तो रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों कार्बोनेट क्यों लेना पड़ रहा है? कैल्शियम मैं हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं ले रहा हूँ?
क्योंकि यहाँ पे हमारा C भी रिलीज़ हो रहा है, तो CaCO3 हमारा वो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कौन करता है, लाइम वाटर मिल्की हमारा CO2 करता है। अब यहाँ पे हमारा KCl आपने नहीं पढ़ा, कोई एसिड नहीं है। सो बेसिकली हमारे जो एग शेल हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, एग शेल हमारे बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, और NaCl हमारा ये क्या है, सॉल्ट है। सो मैं इस ऑप्शन को भी नेगलेक्ट कर दूंगा, KCl भी नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमने पढ़े नहीं, ये कोई एसिड नहीं है, मेरे को एक ही एसिड दिख रहा है। सो मेरा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड विच कम्प्लीटली आयनाइज इन अ वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज़ करो कि HCl है, वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज हो जाते हैं। सो HCl अगर मैं देखता हूँ, HCl सपोज़ करो मैं 10 ml ले रहा हूँ और ये भी 10 ml लिया है मैंने। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखेगा कि ये सॉल्यूशन भी पूरा 20 ml ही बनना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा दोनों का सॉल्यूशन बनेगा 20 ml बनेगा। सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये कम्प्लीटली टूटना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, आयनाइज होना चाहिए, आयंस के फॉर्म में बनना चाहिए। सपोज़ करो, अब हम चलो मैं आपको पहले वीक एसिड का एग्जांपल बता देता हूँ। वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOOH। अगर मैं इसका ब्रेक डाउन देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा और H पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, H पॉजिटिव आयन है ये। सो अगर मैं इसको 10 ग्राम ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये इन दोनों का मिला के टोटल वेट कितना आना चाहिए, 10 ग्राम ही आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, इनका टोटल वेट मेरे पास सपोज़ करो 3 ग्राम ही आता है। सो मेरा सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा 7 ग्राम, और 3 ग्राम मेरा ये दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं टूटता है ईजीली। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। देखो, जब ये दोनों ही 3 ग्राम मिल रहे हैं मेरे को, तो मेरे को H पॉजिटिव और भी कम मिलेगा। तो जब H पॉजिटिव हमारे को कम अमाउंट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाँ, एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन यानी Mg 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया जाता है, एक पे टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। एक में हमारा क्या है, HCl है, और एक में हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या है, उनमें मैग्नीशियम हम रख देते हैं, मैग्नीशियम रिबन हम थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा हमने मैग्नीशियम रख दिया यहाँ पे। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हमने कर दिया HCl ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। सो क्या बोल रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली। मोर विग्रसली हमारा फिजिंग कहाँ पे होगी, मोर विग्रसली से हम मतलब समझेंगे कि किस में रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, किस में होगी भाई बताओ ज़रा। हमारी इस टेस्ट ट्यूब
ए में, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम कर लेते हैं, या फिर ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। आप इनको ट्राई करना और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।